समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आज बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये देने का वादा किया और भी कई योजनाओं की बात कही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता हैं यहाँ पर महिलाएं। वादा हो गया है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हम लोग तो देखिए, पहले भी हमारी पार्टी, जब हमारी समाजवादी पार्टी थी, नेताजी से लेके अखिलेश जी से लेके, तो तब भी महिलाओं के लिए हम लोगों ने जो आज वादे भैया ने किए हैं, वो वादे तो बहुत पहले पूरे कर दिए थे। जब हमारी सरकार थी समाजवादी की, तब भी वादे पूरे हुए थे और इन वादों को हम लोग दोबारा से दोहराएंगे। जो स्कूल बंद हुए हैं, जो चीज़ें योगी सरकार में बंद हुई, वो हम लोग दोबारा से सुचारू रूप से करवाएंगे, क्योंकि हमारे भैया ने आज महिलाओं के लिए वादा किया। तो वो सारे आदि आबादी के बिना कुछ नहीं होना है। तो आदि आबादी के लिए मेरे भैया बहुत कुछ करने वाले हो, पहले भी करते तो अब भी करेंगे। 40,000 रुपये सालाना देने की बात कही। इधर आ जाइए। क्या लगता है, बड़ा संख्या है, बड़ा नंबर है, जनसंख्या भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, कैसे पूरा होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के महिलाओं को, बेटियों को लैपटॉप दिया, वृद्धा पेंशन दी। तो समाजवादी पार्टी बहनों का, महिलाओं का, हमारी बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, माँ के समान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद देती हैं। और जो भी है वो समाजवादी पार्टी से बेहतर हमारे बाके बिहारी, जो हम लोगों का हमारे ना रामायण उसमें भागवत में चीरहरण किया जा रहा था, तो बाके बिहारी ने, कृष्ण भगवान ने उनका चीरहरण हुए बचाता है। इसी तरह उसी आँख से हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारकाधीश हैं, बाके बिहारी हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं का कष्ट को, दुख दर्द को बांटते हैं। देश का प्रधानमंत्री अपनी बीबी को छोड़ दिया। जब वहाँ गुजरात में चुनाव होता है तो आपको बता दें कि वहाँ पूछा जाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप गुजरात में चुनाव लड़ने आए हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपके नॉमिनेशन में क्या लिखा जाए। तो उन्होंने कहा, यशोदाबेन मोदी, मैंने तलाक नहीं दी। क्योंकि आजकल कंगना रावत जैसी, स्मृति ईरानी जैसी मॉडर्न लोग आ रहे हैं उनके साथ, तो कैसे वो ऐसी साधारण सादगी महिला से, जो भगवान के शरण में पड़ी रहती है, भगवान के चरणों में पड़ी रहती है कि श्री राम हमारे पति ने वो अधिकार नहीं दिया, प्रभु आप अपने शरण में मुझे ले लो। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मोदी योगी, ये दोनों बेकार के हैं। इनके ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना इनको संस्कार है, ना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनी बड़ी बात कहा कि हमारी महिलाओं को सारे अधिकारों का खुली आज़ादी दी कि आप स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्ति, एक आदरणीय डिम्पल यादव जब प्रदर्शन में बच्चों के साथ ऐसा हुआ, सच में इस देश दुनिया देख रही थी कि डिम्पल यादव एक माँ है और वो माँ की चेहरे से झलक रहा है कि आदरणीय डिम्पल यादव एक माँ है, तो माँ का दर्द झलका है और बच्चों के साथ उन्होंने। अच्छा, उसके साथ साथ कई योजनाओं की और भी बात कही है। स्कूलों को ठीक कराने की बात कही है कि गांव से दूसरे गांव में ना जाना पड़े लड़कियों को, बच्चों को। वहीं छुट्टियों की भी बात कही है कि महीने में 2 छुट्टियां, आकस्मिक अवकाश भी लिया जा सकता है। तो योजनाएं तो बहुत सारी उन्होंने गिना दी हैं, बहुत सारी लागू करेंगे उन्होंने ये भी कहा। लेकिन क्या लगता है कि इस जो योजना है, इसका असर चुनाव, चूँकि अभी 6 महीने की दूरी है, कितना होगा? देखिए, जो महिलाओं की बात की, शिक्षा बेहतर करो, स्वास्थ्य बेहतर करो, मतलब इनकी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार में, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उद्घाटन किया गया। इन्होंने एक विकास कार्य कुछ भी नहीं किया, ना महिला सुरक्षा, हमारी महिला वुमेन पावर आपने देखा चलता था कि एक फ़ोन करो, कितने क्रिमिनल गुंडे तुरंत पकड़े जाएं और महिला सुरक्षित बच सकती है, उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन हमारे माननीय जी ने ये व्यवस्था की, लेकिन इनके भगवाधार, इनके सरकार में कितनी बेटियों का रेप हुआ, कितनी माताएं बहनों को शोषण हुआ, कितना अपमानित किया गया। इतिहास का रिकॉर्ड देख लिया जाए कि योगी की सरकार में और मोदी की सरकार में रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, रेप हुआ, बलात्कार हुए, जलाई गई, उत्पीड़न हुआ, मारी पीटी गई, उनकी साड़ी खोली गई, उनको सम्मान नहीं। देश के हमारे स्वर्गीय माननीय नेताजी जो
सम्मान दिया, प्रधान बनाया, ब्लॉक प्रमुख बनाया और ऐसे राज्यसभा भेजने का काम किया नेताजी ने। आज देश की महिलाओं को जागृत किया। समाजवादी पार्टी में एक महिला का बहुत बड़ा विशाल भंडार है कि महिलाएं उनके साथ काम कर सकती हैं और उनके नेताजी के जो महिलाओं को सम्मान दिया। आज तक ऐसा देश में नेता आज़ादी के बाद कोई नहीं हुआ और ना होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार रही है, गुंडों का बोलबाला रहा है। और जो स्कूलों की बात अखिलेश यादव ने कही, उन्होंने कहा है कि ये पुरानी सरकार के जर्जर स्मारक हैं जो स्कूल हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बोलना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी सरकार में कौन से गुंडा और माफिया और मवाली और जो उनकी सरकार में होता है वो हमारी समाजवादी सरकार में नहीं हुआ है। उनकी सरकार में तो लोग सरेआम रोड पे क्या क्या करते हैं, कृत्य कर रहे हैं। धाकड़ जैसे लोग, उनको मैं बता देना चाहती हूँ, जो वो बात करते हैं ना कि हमारी समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। और रही बात कार्य की, हमारे अखिलेश भैया ने एक एक चीज़ें जब उनकी सरकार थी उन्होंने जो काम किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि 10 साल में योगी जी की सरकार में एक भी काम हुआ हो। नहीं तो हम कह रहे हैं 10 काम वो गिना दें, 20 काम हम गिना देंगे समाजवादी के। तो जिस तरह से भैया ने आज जो बोला है महिलाओं के लिए, मुझे नहीं लगता है कि 40,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम है। भैया ने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से 3,000 से स्टार्ट हुआ था और किस तरह से उनको दिया जाएगा, जो उनका ब्याज जो उनका जिस तरह से दिया गया वो पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने 40,000 बोला। भैया ने जैसे ही 40,000 बोला, योगी जी ने 50,000 बोल दिया कि हम अपनी महिलाओं को 50,000 रुपये देंगे, 20,000 पहले देंगे और किस्त में देंगे। ये लॉलीपॉप कब तक देंगे योगी जी? कब तक योगी जी लॉलीपॉप देंगे? अगर देना है तो आरक्षण दो ना अपनी महिलाओं को। क्यों नहीं आप अपनी महिलाओं को लड़ा रहे हैं? क्यों नहीं आप अपनी महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं? कितनी उनके यहाँ सांसद हैं आप बताइए, कितने उनके हैं विधायक हैं? हमारे यहाँ देख लिए। मैं तो कह रही हूँ कि जिस तरह समाजवादी अगर महिलाओं का आरक्षण दे रही है, लड़ा रही है, तो उससे ज़्यादा आप लड़ाइए। आप क्यों नहीं लड़ाते हो? तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे अखिलेश भैया कहते हैं वो होता है, जो नेता जी कहते थे वो होता था। मैं तो नेताजी के क्षेत्र से आती हूँ, उस ज़मीन से आती हूँ, इटावा से। मैं इटावा के रहने वाली हूँ, तो मैंने नेताजी को बचपन से देखा, अखिलेश भैया को देखा, तो मैं उनकी एक एक चीज़ जानती हूँ। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई 10 साल में तुमने करा क्या है? कौन सा काम किया है? जब उन्होंने कोई काम नहीं किया तो फिर क्यों अखिलेश जी की एक ही रट लगा के बैठते? एक उसको बैठा दिया है योगी राजभर को। वो आप सुबह राजभर लगातार टिप्पणी करते रहते हैं, सुबह से शाम तक, खासकर अखिलेश यादव को ही टारगेट करते हैं। देखिए, राजभर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहती हूँ वो होगा मंत्री अपने लिए, लेकिन उसकी 2 पैसे की वैल्यू नहीं है। मैं तो उसकी इज्जत नहीं करती हूँ, सम्मान भी नहीं करती हूँ। उसकी बात का पता नहीं। हमारे यहाँ इटावा में कहावत कहते हैं, उसकी बात का पता नहीं, उसके बाप का पता नहीं, तो उसकी तो बात का ही पता नहीं है। ये तो सहयोगी तो आपके भी रहे हैं। वो सहयोगी रहे। तब देखिए, जब वो आए थे तो मुझे लग रहा था, कहते हैं ना कि एक अगर बिगड़ा हुआ इंसान अगर किसी के अच्छे इंसान के सानिध्य में आए और अच्छा बनना चाहे तो उसको एक मौका दे देना चाहिए। उनको एक मौका दिया गया, वो तो वैसे के वैसे ही, कहते हैं ना चिकने के घड़े की तरह, तो निकल भी तो गए। जिस तरह वो आए उस तरह वो निकल के चले गए हैं। और अब बैठ के वो सुबह शाम उन्हीं को टारगेट करते हैं। हम कहते हैं कि राजभर, ओपी राजभर अपना अगर एक बेटे का भी चुनाव जीत जाए, एक अपना खुद का चुनाव जीत जाए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बोलती हूँ कि उनकी जमानत जब्त होगी इस बार। आपको मैं बता दे रही हूँ, इस बार उनकी जमानत जब्त होगी। जिस तरह से वो बड़बोलेपन की बात करते हैं, जिस तरह से उनकी घटिया मानसिकता है, वो ना ही महिलाओं की सम्मान करते, ना ही वो किसी पुरुष का सम्मान करते। कैसे मंत्री हैं? कैसे बना दिया है इनको मंत्री? हमको लग रहा उनको मंत्री इसीलिए बनाया गया कि अखिलेश जी को सुबह शाम आप टारगेट करना। शुक्रिया। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी की महिलाओं को, जिनका मानना है कि अखिलेश यादव लगातार जो योजना ला रहे हैं वो सरकार बनने के बाद इंप्लीमेंट भी होगी और महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य जरूर होगा। जितेश होती संवाददाता के लिए।